हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP 9 में हम बैंक रिकन्सिलिएशन किस तरह से कर सकते हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन करने का तरीका क्या है और हम अपने बैंक स्टेटमेंट से और टैली के जो हमारा डेटा रहेगा उसे हम किस तरह से रिकन्साइल करेंगे। तो ये आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जो आपका बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो टैली में आप जो एंट्री करते हैं टैली ERP 9 में, बैंक स्टेटमेंट से टैली की जो एंट्रीज आपने की हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से इसे कैसे मिलाएंगे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया हुआ है जिसमें पार्टी का नेम है दीपक एंड कंपनी का ये है और इसमें ये अकाउंट नंबर लिया हुआ है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट है, चेक नंबर है, पार्टिकुलर्स है इसमें डला हुआ है, डेबिट क्रेडिट और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा 1 तारीख में हमारी एंट्री है और चेक नंबर डला हुआ है, ये हमारे पास अमाउंट आया हुआ है किसी पार्टी से, हमारे क्रेडिट साइड शो कर रहा है। और 2 तारीख में भी एंट्री है जो हमारी 2 लाख की एंट्री है जो हमारे क्रेडिट साइड शो कर रही है। 4 तारीख में भी एंट्री है तो भी हमारे पास चेक आया है तो भी हमारे पास शो कर रहा है क्रेडिट साइड में। और उसके बाद हम आगे देख रहे हैं यहाँ पर समर्थ एंटरप्राइजेस के नाम से एक चेक हमने जो इशू किया था वो भी हमारे सामने यहाँ डेबिट साइड शो कर रहा है। तो ये सारी एंट्रीज जो है हम अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से करते हैं और अपनी टैली में हम किस तरह से करेंगे, तो ये आज सारा ट्रांजेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आप स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं टैली की तरफ। टैली में आते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और कैश बुक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कैश बुक में एंटर करते हैं तो हमारे सामने जो हमने बैंक अकाउंट में एंट्रीज़ की हैं वो हमारे सामने शो कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट नंबर लिया हुआ है और हमारे सामने ये शो कर रहा है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एंटर की हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने मंथ वाइज डेटा ओपन हो जाता है। जिस भी मंथ का हमें बैंक के स्टेटमेंट मिलान करना है तो हम यहाँ पर उसे सिंपली उस मंथ सेलेक्ट करते हैं और F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर F12 प्रेस करते हैं और उसके बाद शो नरेशन ऑल्सो में अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो हमारी जो एंट्री पहले से रिकनसाइल है वो हमारे सामने शो हो जाती है। ऑल एंट्रीज हमारे सामने शो करने लगती है। यदि आपकी नहीं है तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पूरी एंट्री मैच करनी होती है। अब हम चलते हैं सबसे पहले इस बैंक स्टेटमेंट की तरफ, देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है। सबसे पहले एंट्री जो हमारी दिखा रही है ये हमारे पास 1 तारीख में 1/4/2021 में एक एंट्री है जो हमारे 8 लाख रुपए हमारे पास हमारे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुए हैं। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से जो टैली में की हुई है हमने वो हमारी किस तरह से शो करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे क्रेडिट साइड शो कर रहा है वो हमारे जो बुक्स हमने जो टैली में एंट्री करी है वो हमारे लेज़र में डेबिट साइड शो करेगी। तो जस्ट अपोजिट शो करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्रीज हमारी डेबिट साइड हैं और जो क्रेडिट साइड हैं ये हमारे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड शो करेगी और क्रेडिट साइड शो करेगी, जस्ट अपोजिट से करेगी। जो हमारी एंट्री डेबिट साइड है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में मतलब बुक्स में क्रेडिट साइड शो करेगी और जो डेबिट साइड है वो हमारे उसमें क्रेडिट साइड शो करेगी। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एंट्री ली है 8 लाख रुपए वाली जो हमारे पास क्रेडिट में आई है और उसके बाद हम यहाँ आगे देखेंगे उसमें कि 2 लाख रुपए हमारे पास आए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली डेट डाल देती है। तो जैसे ही आप डेट डालते हैं तो अब आप देखिए क्लोजिंग बैलेंस हमारा 8 लाख शो कर रहा है। 2 तारीख हमने यहाँ जैसे ही डाल ली, 2 तारीख में मिलाया तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 10 लाख रुपये। तो पहले 8 लाख था, अब हमारा जो बैलेंस है वो हमारा 10 लाख हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारा जो पैसा आया है 5 लाख रुपए हमारे पास आया है। उसके बाद देखेंगे हमारा 5 लाख रुपए आने के बाद हमारा बैलेंस जो है 15 लाख रुपए हो जाता है। तो आप टैली में देखेंगे कि हमारा बैलेंस 15 लाख हो चुका है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो आई है हमने यहाँ पर पेमेंट की है समर्थ कंपनी को। समर्थ कंपनी को 2 लाख पेमेंट किए हैं तो उसको हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा बैलेंस 13 लाख रुपए हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस दिखा रहा है जो हमारा क्रेडिट साइड है 1,50,000 रुपये हमने यहाँ पर जमा किया है। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम
क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस आएगा। तो यहाँ क्रेडिट साइड है तो हमारे यहाँ डेबिट साइड आएगा। तो 1,50,000 की हमने यहाँ डेट ले ली है, यहाँ पर 5 तारीख में हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो कर रहा है, तो हमने 5 तारीख डाल दी। जैसे हमने डाला तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है 14,50,000 रुपये हो जाता है। तो हमारा बैलेंस 14,50,000 रुपये हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री लेंगे कि हमारा दीपक को हमने यहाँ पर 50,000 रुपये पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पेमेंट की एंट्री है वो 50,000 रुपये की है, जो कि हमारी 6 तारीख में है। तो यहाँ पर हम एंट्री जो करेंगे 6 तारीख में पेमेंट की एंट्री तो हमारी क्रेडिट साइड शो करेगी और हमारे स्टेटमेंट में डेबिट साइड शो करेगी। तो अब हम यहाँ पर सिंपली डेट डाल देंगे। जैसा कि आप इसकी पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 6 तारीख को डेट डाली है। तो हमने यहाँ 6 तारीख डेट डालने के बाद हमारा बैलेंस जो है 14 लाख रुपये हो जाता है। तो ये हमारा जो 14 लाख है बैंक का स्टेटमेंट ये मैच करेगा हमारे टैली के बैलेंस है। जैसे कि आप एज पर बुक हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे तो हमारा 14 लाख हमारा बैलेंस है जो क्रेडिट निकल कर आएगा। अब हमारी 2 एंट्री आउटस्टैंडिंग शो कर रही हैं और हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा यहाँ शो कर रहा है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे यहाँ पर शो कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम आगे समझते हैं इसको हम किस तरह से मैच करेंगे आगे। अब हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन है 14 लाख तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 2 एंट्री हमारी जो आउटस्टैंडिंग आ रही है ये हमारी क्लियर नहीं हुई हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 6/4 को हमने यहाँ पर कैश विड्रॉल किया है। अब हम यहाँ बैंक से कैश विड्रॉल करेंगे तो हमारे बैंक से डेबिट साइड में बैंक के स्टेटमेंट में डेबिट साइड आएगा और टैली में हमारा क्रेडिट साइड शो करेगा। और यहाँ पर सिंपली हम डेट डाल देंगे तो हमारा बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। अभी हमारा बैलेंस 14 लाख था, 10,000 रुपये हमने कम कर दिया तो 13,90,000 रुपये हमारे बैंक के स्टेटमेंट में और हमारे टैली के बैलेंस में भी 13,90,000 रुपये बचा। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है 80,000 रुपये हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं दूसरे अकाउंट में, तो उसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी। तो हमारा 80,000 रुपये ट्रांसफ़र होने के बाद हमारा बैलेंस जो है 13,10,000 रुपये बच रहा है। तो F5 अगेन हम यहाँ प्रेस करते हैं तो हमारा बैलेंस जो 13,10,000 रुपये का है ये हमारी टैली के बुक्स में शो कर रहा है। और हम बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी हमारा बैलेंस जो है 13,10,000 रुपये शो करेगा। तो इस तरह से हमारा बैंक का बैलेंस और टैली का बैलेंस मैच करता है। फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने बैंक के बैलेंस को टैली के बैलेंस से मिला सकते हैं और एंट्रीज हम क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स बैंक स्टेटमेंट का जो ऑप्शन हमारे इसमें दिया गया है टैली में, इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है या चेक बाउंस हो जाता है, अगर हमने बैंक में गलती से चेक लगा दिया है या फिर हमने कुछ कर दिया तो कुछ जो एरर्स होती हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट रिकन्सिलिएशन की आवश्यकता होती है। टैली ERP9 का ये सबसे बेस्ट फीचर है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से बैंक का मिलान कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। यदि आप टैली ERP9 में, टैली प्राइम में या GST पोर्टल में, एक्सेल में कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम उससे रिलेटेड आपका वीडियो बना देंगे आपके लिए, जिससे आप उस वीडियो का लाभ ले सकें और फ्रेंड्स सर्कल में आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।